हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी एसबीआई क्लर्क की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क 2022 प्रीलिम्स केवल 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास, 19 और 20 को जिनका पेपर है। आज आपका 17th हो गया, 18th आप 17th और 18th आप हार्डली कंसिडर करो कि आपके पास है। तो अब इन 2 दिनों में जिनका 19 को है, जिनका 20 को, उनके पास एक 19 का भी डेट है। अब इन 2 दिनों में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए कि 2 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए, किन किन चीजों को अभी बस खत्म कर देना चाहिए कि अब इससे आगे हम इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। पहली चीज जो आपको कंटिन्यू करनी है कि जो भी आपके सेक्शंस है उनके जो स्पीड टॉपिक्स होते हैं, आपको अगले 1-2 दिनों में कम से कम उस टॉपिक्स के सेक्शंस के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को एक सेट में बना के कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में आपको क्या करना है, स्पीड मैथ्स में आपके स्पीड मैथ्स में आती है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन ले लो और 15 क्वेश्चन को 3 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 क्वेश्चन ले लो आप नंबर सीरीज का और उसको आप 2 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करो कंप्लीट करने की। आप क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन लो, 1 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कहां से मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने वहां पे आपके साथ 10 सेट ऑफ पीडीएफ शेयर कर दिए। उसमें आपके नंबर सीरीज भी है, क्वाड्रेटिक भी है, आपके सिंप्लीफिकेशन भी है। ठीक है, पहली चीज आपको ये करनी है, टाइमर सेट वही रखना है। और क्या होगा, 3 मिनट का अगर आप नंबर सीरीज पे लोगे, सिंप्लीफिकेशन पे लोगे तो 10 सेट बनाने में आधा घंटा। हो सकता है कि पहले सेट में आपसे ना बने उतना क्वेश्चन, कम क्वेश्चन भी आप कंप्लीट करके चले जा रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको करना क्या है, आपको वो चीजें कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से आप रीजनिंग में सिलॉक्स ले लो, इनइक्वालिटी ले लो। अगर आप इंग्लिश का भी करना चाहते हो तो आप इंग्लिश में वर्ड शॉपिंग ले लो। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो आपको एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है। हर स्टूडेंट को एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है, बस एक लगाना, इसके बाद मत लगाना। 19 वाले तो बिल्कुल भी मत लगाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रैक्टिस मॉक का एक लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक के थ्रू आप जाओ और एक फ्री मॉक टेस्ट है सबके लिए, एसबीआई क्लर्क 2022 वाले बच्चों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। आपको जाके ये मॉक टेस्ट लगाना है। मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि जो 12 तारीख का आपका पेपर हुआ था उसी पेपर पे फ्रेम करके इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डाले गए। तो अभी तक आपने जो मॉक टेस्ट लगाए होंगे वो आप कहीं ना कहीं अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए लगाया होगा, लेकिन ये मॉक टेस्ट डेफिनेटली एग्जाम ओरिएंटेड होने की वजह से आपका स्कोर डिसाइड बता देगा कि इसी के आसपास आप कहीं ना कहीं स्कोर कर रहे हो एग्जाम में। ठीक है, तो जरूर लगाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ लिंक है। अब जो बच्चे रेगुलर 2 से 3, 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको एक ही एडवाइस है कि एक मॉक टेस्ट लगाओ बस, उसके बाद मत लगाओ। क्योंकि कभी कभी कुछ मॉक टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे, जिसके भी आपने परचेस किया है उसमें कुछ मॉक टेस्ट आपको ऐसे मिल जाएंगे। सारे मॉक टेस्ट अच्छे, बट एक आध मॉक टेस्ट कभी कभी ऐसा हिट कर जाता है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे आपको दिख जाएगा। तो जिनका स्कोर 75-80s में जा रहा था वो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट मॉक की वजह से उनका स्कोर 65 में चला जाएगा और उनके माइंड में एक चीज सेट हो जाएगा कि ये क्या हो गया, एग्जाम से ठीक पहले मेरी प्रिपरेशन को ये क्या हो गया, 80 आ रहे थे 65 कैसे आ गए, 60 कैसे आ गए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मत करना, सेक्शन वाइज आप पिक कर लो, टॉपिक वाइज पिक कर लो। सिंप्लीफिकेशन उठा लिया, सिलॉक्स उठा लिया, 3-4 मैं पजल बना रहा हूं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करो। जब पेपर हो 19 वाले पे बच्चे का है तो कोशिश करना 18 तारीख तक, अगर आप बहुत लेट पढ़ रहे हो तो भी 2-3 बजे दिन के बाद छोड़ देना, हल्का सा कुछ इधर उधर पढ़ के अगर काम निकल जाए तो वही करना है। 19 जिनका 20 को है वो 18 तो पूरा ही यूज करेंगे, 19 को भी उनको भी 12-1-2-3 बजे तक जो भी करना है करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगले 2 दिन यूटिलाइज करने हैं। डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इंटेंट, इसका एक पॉजिटिव अप्रोच आपके एग्जाम में नजर आएगा जब आप एग्जाम में बैठ रहे होगे। ठीक है, तो एक बार इसको फॉलो अप करके सभी के सभी स्टूडेंट देखेंगे, देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट होता है। अब जो भी आपने देखो तैयारी आपने 100% कर दी है, नो डाउट। आप सभी को पता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं यार मैं तैयारी 100% नहीं करके जा रहा हूं। आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया। ठीक है, अब एग्जाम में जाके जस्ट यू हैव टू डू व्हाट टू डू इज, आपको एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली उसको, जिस तरीके से आपने यूटिलाइज करा, जिस आपने प्रीवियस टाइम को करा था मॉक टेस्ट लगाने में, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट सीखने में। अभी कुछ बच्चे आपको दिख जाएंगे जो अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट सीखने में बैठे। जो काम आप पिछले 3 महीने में नहीं कर पाए, आपको क्या लगता है आप एक दिन में कर लोगे?
जितना कॉन्सेप्ट सीखोगे नहीं उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो कोशिश करो कि अब कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है आपको, आपने जितना सीखा दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम में क्लरिकल कैडर की बात करोगे तो अपना सबको बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही देना है और हर कोई अपनी तरफ से 100% लगा के आएगा। और एग्जाम में ना एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में बैठने के बाद अपनी जो भी आपकी लाइफ है अगले 1 घंटे के लिए बिल्कुल उसको डिलीट कर देना। मैं बोल रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ कि एरोप्लेन मोड पे डालना, डिलीट कर देना या स्विच ऑफ कर देना मोड को। जैसे आप एग्जाम में जाते टाइम अपने फोन को स्विच ऑफ करके जाते हो ना, उसी तरीके से आप एरोप्लेन मोड में मूवी मत डालना, स्विच ऑफ कर देना। क्योंकि कुछ चीजें आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में कर सकती है एग्जाम के ड्यूरेशन में भी। और अब तो आपके पास एक बेनिफिट है कि आपका इंग्लिश पहले नहीं आ रहा है, स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है इसका कि जिनकी इंग्लिश वीक थी उनका इंग्लिश पहले नहीं आ रहा है, अब इंग्लिश सबसे लास्ट में आ रहा है आपका। पहले आपका रीजनिंग आ रहा है, फिर क्वांट आ रहा है, फिर इंग्लिश आ रहा है। तो अगर आप स्कोर करना चाहो तो अपना रीजनिंग और क्वांट के स्कोर के बेसिस पे आप इंग्लिश अब अटेम्प्ट करोगे। मान लेते किसी का कि रीजनिंग और क्वांट बहुत तगड़ा है, अगर उन्होंने देखा कि 70 में से मेरे 65 अटेम्प्ट हो गए, तो अब वो इंग्लिश में ना बहुत सलीके से, बहुत ही सोच समझ के सटीक निर्णय लेके टिक करेगा या क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। उसने अगर देखा कि मैं 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा हूं ना एक्यूरेसी के साथ, तो वो आगे अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि इंग्लिश पहले खुलता था, अपन क्या करते थे 30 में से 20-25 अटेम्प्ट कर देते थे कि क्या पता रीजनिंग और क्वांट डिफिकल्ट आ जाए। और ऐसे में और रीजनिंग क्वांट अगर इजी आ गया ना तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग की वजह से बाहर ही हो जाते थे। अब ऑप्शन है कि क्वांट भी है, आपके पास रीजनिंग है, तो पहले वहां से समेट लो जितने नंबर समेटना है, उसके बाद इंग्लिश पे शिफ्ट करना है ताकि इंग्लिश में उतने ज्यादा नेगेटिव ना ले पाए। ठीक है, ये चीजें करनी है। और क्या ही बोलूं यार, आप सबको खुद ही पता है बहुत सारी चीजें चल रही होती दिमाग में। कितना भी मैं बोल दूं कि आपको प्रेशर नहीं लेना, कोई भी एजुकेटर आपको सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, बट नहीं होता यार। वहां पे जाके टेंशन आएगी, वहां पे जाके प्रेशर आएगा, यू जस्ट हैव टू हैंडल दैट। कुछ टाइम के लिए ना अगर हो सके तो समझा देना मन को कि भैया थोड़ा देर डिस्टर्ब मत करो, बस ये एग्जाम दे देने दो। उसके बाद जितनी सारी टेंशन है, जितने सारे प्रेशर है, जितने घर वालों के मतलब एक्सपेक्टेशंस है, बाहर वालों के, रिलेटिव्स के ताने हैं, वो सारे समझ लूंगा, बट 1 घंटे मेरे को समझ जाने दो। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को जो भी कल पेपर में बैठ रहे हैं एसबीआई क्लर्क। इस बार आपका सिलेक्शन जरूर लेके जाओगे आप इस एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।